राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक प्रसंग लेके आई हूँ कि सुदामा जी दरिद्र क्यों हो गए। आखिर क्या वजह थी जो सुदामा जी गरीब हो गए और दरिद्रता को इतना ज्यादा इतने नजदीक से देखा उन्होंने। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वो अत्यंत गरीब थी, बहुत ज्यादा वो गरीब थी। तो वो दिन भर भिक्षा मांगती थी और शाम के समय जब घर आती थी तो जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता था उसको वो ठाकुर जी को भोग लगाती। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती। वो भोग लगाती थी और जो कुछ भी प्रसाद होता था वो फिर खा करके सो जाती। ऐसी ही उनकी जो दिनचर्या थी ऐसी ही चल रही। एक समय की बात है कि वो भिक्षा मांगने के लिए गई और क्या हुआ कि दिन भर भिक्षा मांग गई लेकिन उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त नहीं। शाम को लौटते लौटते उन्हें एक जगह से चने मिल गए। तो चने लेकर आई लेकिन बहुत ज्यादा रात्रि है। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, ये जो चने हैं इसको मैं रख दे रही हूँ, रात्रि ज्यादा हो गई है तो सुबह आप भी खाइएगा और मैं भी। ऐसा कहकर वो चने की पोटली एक जगह टांग दी। रात्रि में उनके घर में एक चोर घुस गया और चोर घुसा और वो देखा कि एक पोटली टंगी हुई थी। वो चोर ने उस पोटली को चुरा लिया। जब चुरा ली तो जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा वैसे ही वो जो बुढ़िया माई थी उसकी आंख खुल गई। और खुल गई तो वो चिल्लाने लगी, चोर चोर करके शोर मचाने लगी। ऐसा शोर सुन के सभी आजू बाजू के लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए और उसके पीछे पीछे सब चोर चोर कह के उसका पीछा करने लगे। अब वो बेचारा चोर जो था वो भागते भागते एक आश्रम में घुस गया और फिर उसने सोचा कि इस पोटली की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए उस पोटली को उसने वहीं पे छोड़ दिया। जब पोटली को वहीं पे छोड़ दिया और वो धीरे से निकल गया तो सभी लोग फिर धीरे धीरे चले गए, वातावरण शांत हो गया। जब सुबह है, गुरु माँ जो थी जो साफ सफाई करने लगी, सांदीपनी गुरु जी की पत्नी जो थी, वो जब साफ सफाई करने लगी तो देखी कि एक पोटली, पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। उन्होंने सोचा कि ये चने आए कहाँ से, फिर उसके बाद उन्होंने उसे रख दिया। जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी वन में जाने लगे लकड़ियां लेने, तब वो बोली, ये लो चने ले जाओ और दोनों जन बांट के खा लेंगे जब भूख लगी। तो चले गए। उसके बाद जब लकड़ियां बीनते बीनते सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने हिस्से का जो चना है उसे खा लेता हूँ। जैसे उन्होंने चने खोले तो सुदामा जी के बारे में एक बात आपको मैं बता रही हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सुदामा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जैसे ही वो चने खोले उन्हें तुरंत पता लग गया कि ये जो चना है ये श्रापित है और इसको जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो फिर वो बिल्कुल अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे तो पता चला उस बुढ़िया माई ने रोते हुए दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि जो भी उस चने को खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने श्राप दिया। तो सुदामा जी सोचे कि ये जो श्रापित चना है, ये जो अगर वो श्री कृष्ण खा लेंगे तो वो तो अखंड अखंड सृष्टि के नायक है, परमात्मा है। अगर परमात्मा ही दरिद्र हो जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, ये संसार चलेगा कैसे। और इसीलिए सुदामा जी वो पूरा चना खुद ही खा लिए। जब खुद ही खा लिए तो वो जो श्रापित चना था वो श्राप की वजह से सुदामा जी अत्यंत अत्यंत दरिद्र बन गए। स्टोरी समझ सकती है, यही इस कथा का सार है कि वो अश्रापित चना खाए थे, इसकी वजह से वो दरिद्र हो गई। और जो कृष्ण भगवान आकर पूछे कि भूख लगी है, चने कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा अरे यार मुझे ज्यादा भूख लगी थी तो मैंने पूरे चने खा लिए। तो श्री कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने मित्रता में बचपन में ही बलिदान दिए, सोचिए, बचपन में ही। और इसीलिए जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में बैठे, द्वारिकाधीश बने, तब जब सुदामा जी आए तो अपना सिंहासन, अपना राजपाट सब छोड़ कर दौड़े,
बिल्कुल इस प्रकार से जैसे एक तुरंत ब्याही हुई जो गौ होती है अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, ऐसे ही परमात्मा दौड़े श्री सुदामा जी के लिए और बाद में अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धोए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।